फ्रेंड्स, क्लास 10th फिजिक्स पार्ट 10 प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के छठे वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। पिछला हमने 5 वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का बनना। तो आइए इसको हम अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। इसमें स्थिति 1 में है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। इससे पहले आप समझ जाइए एक बात कि ये जो अवतल दर्पण है, ये जो है अवतल दर्पण, इसमें यह फोकस है, ये केंद्र है, सी से सेंटर वक्रता केंद्र है, ये अनंत है, ये डॉट डॉट डॉट, ये ध्रुव है। ठीक है। अब इस फिगर ये जो आगे यहाँ पे लिखाया गया है, अब इसको आप समझिए। जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है, कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच। तो क्या होता है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और यह प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। कैसा बनता है? ये जो है जब दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच, यानी ये इसके बीच और ये फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा तथा दर्पण से वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है स्थिति 2 है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाती है। जब वस्तु दर्पण के फोकस पर, ठीक है, फोकस पर रखी जाती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब वस्तु दर्पण के फोकस पर यानी एफ फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत यानी इन्फिनिटी पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि फोकस पर है तो अनंत पर बनता है और यह कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है। स्थिति 2 को फिगर देख लीजिए। यह स्थिति 2 का फिगर है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, इधर अनंत पर रखा जाता है, फोकस पर रखा जाता है तो अनंत पर बनता है। ठीक। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब स्थिति 3 है। स्थिति 3 में जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है। कहाँ? दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मुख्य, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कहाँ रखने पर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखने पर। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो यह प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। स्थिति 3 के लिए यह फिगर है।
स्थिति 3 देखिए कि जब इसमें वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। यहाँ पे ए भी एक वस्तु है, ठीक है। तो प्रतिबिंब अनंत वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यानी यहाँ पर जब वस्तु को रखा जाता है तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये देखिए बड़ा बना है, यह आपको सब समझते चलना है। और स्थिति 4 में है, स्थिति 4 कि जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, कैसा बनता है। जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये बहुत ही आसान है। जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है, ठीक है। ये देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर ही बनेगा, ठीक है। ये फिगर जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का बराबर ही बनेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा। ये फिगर है स्थिति 4। अब नेक्स्ट पॉइंट है 5 के लिए। 5 नंबर में है कि जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखा जाती है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, जब वस्तु को अनंत पर और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, ठीक है। जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच बनता है, ठीक है। यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। ये देखिए स्थिति 5 कि जब दर्पण को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, ये जो है अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, ठीक है। ये फिगर है स्थिति 5 का कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और दर्पण और अनंत के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो है सी और एफ के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब जो है उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु के स्थित होने के कारण वस्तु से आने वाली सभी किरणें समांतर होती हैं। अनंत पर वस्तु के स्थित होने के कारण वस्तु से आने वाली सभी किरणें समांतर होती हैं। आप इन फिगर को देखिए 6 नंबर को। अनंत पर रखने से ये सब क्या है, जो किरण आएगी आपतित किरण वह समान होगी, ठीक है, समान होगी और जिसके परिवर्तन के बाद ये किरणें फोकस पर काटती हैं, फोकस पर काट रही है। देखिए ये जो है समान आ रही है, परिवर्तन के बाद फोकस पर काट रही है, ठीक है। ये फोकस पर काटी, इसके बाद जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। यह वस्तु प्रतिबिंब कैसे बनता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, हमने अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ चुके हैं।
अब है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण इसमें 2 ही है और उसमें 6 था। तो आइए इनको भी हम समझें। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ अनंत पर हो, तो जब अनंत पर वस्तु के अनंत पर स्थित होने से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती हैं। परिवर्तन के बाद सभी किरणें दर्पण के फोकस से अपसृत होती हैं। मालूम पड़ती हैं वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, आप समझिए अवतल दर्पण के ये जो है प्रतिबिंब जब अनंत पर हो, ये जो है उत्तल दर्पण में जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो अनंत पर आता है तो क्या होता है कि परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर होते हैं। ये प्रधान अक्ष के समांतर हैं ये किरणें। ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर वो किरण है ये, और ये भी किरण समांतर है। तो क्या होता है कि परिवर्तन के बाद अपसृत होते हुए मालूम पड़ते हैं। ये किरणें जो है ये अपसृत होते हुए मालूम पड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो है प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसमें प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। आपको ये पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह परीक्षा से बहुत ही रिलेटेड है। अब नेक्स्ट में है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित है, कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया हो। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच काल्पनिक, सीधा तथा इसमें जो है काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ पर रखा गया तो दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाए तब। ठीक है, आप इन फिगर को देखिए। ये जब दर्पण के अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है। एक और बात बता दें, ये नोट से जो कि इसमें लिखाया गया है कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में जो होता है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए।